नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं विश्व की सबसे महान गाथा महाभारत। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, त्याग और नियति की है। यह कहानी उस समय की है जब भारतवर्ष की भूमि पर देवता, ऋषि और महान योद्धा विचरते थे। हमारी कथा का प्रारंभ होता है हस्तिनापुर के राज सिंहासन से। उस समय हस्तिनापुर पर राज करते थे महाराज शांतनु, एक धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनका साम्राज्य सुखी और समृद्ध था। एक दिन की बात है, राजा शांतनु अपने घोड़े पर सवार होकर पवित्र गंगा नदी के तट पर सैर कर रहे थे। सूर्यास्त का समय था। नदी की लहरें सुनहरी धूप में चमक रही थीं। तभी अचानक उनकी दृष्टि नदी के किनारे खड़ी एक अद्भुत नारी पर पड़ी। वह नारी इतनी दिव्य और तेजस्विनी थी कि राजा का हृदय उसी क्षण बंध गया। उनकी सुंदरता अलौकिक थी, मानो साक्षात देवी का अवतार हो। राजा शांतनु ने उस नारी से विनती की, हे देवी, आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन मात्र से मोहित हो गया हूं। क्या आप मेरी रानी बनेंगी? वह नारी मुस्कुराई और बोली, मैं गंगा हूं। मैं आपकी पत्नी बन सकती हूं, किंतु एक शर्त है। चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी प्रश्न नहीं करेंगे, न ही मेरे किसी कार्य में बाधा डालेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या प्रश्न किया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह वचन दे दिया। और इस प्रकार गंगा देवी हस्तिनापुर की रानी बन गईं। कुछ समय पश्चात गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु जो हुआ वह भयानक था। रात के अंधेरे में गंगा शिशु को लेकर नदी के किनारे गईं और उसे नदी की तेज धारा में बहा दिया। राजा शांतनु यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। उनका हृदय टूट गया, किंतु उन्होंने अपने वचन की याद करके मौन रहे। एक के बाद एक गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु मूक पीड़ा सहते रहे। उनकी आत्मा चीख रही थी, किंतु उनकी जुबान वचन की बेड़ियों में जकड़ी थी। अंततः 8वें पुत्र का जन्म हुआ। जब गंगा उस शिशु को लेकर फिर से नदी की ओर बढ़ी, तो राजा शांतनु से अब और सहन नहीं हुआ। वे आगे बढ़े और गंगा का हाथ पकड़ लिया। बस गंगा, अब और नहीं। मैं यह अत्याचार और नहीं सह सकता। इस बालक को मत ले जाओ। गंगा ने राजा की ओर देखा। उनका रूप अचानक दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि मैं सत्य प्रकट करूं। ये 8 शिशु कोई सामान्य बालक नहीं थे। ये अष्टवसु थे, 8 देवता, जिन्हें एक श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। मेरा कर्तव्य था उन्हें शीघ्र इस बंधन से मुक्त करना। किंतु यह 8वां पुत्र, जिसका नाम देवव्रत होगा, इसे पृथ्वी पर रहकर एक महान भाग्य को पूरा करना है। यह हस्तिनापुर का रक्षक बनेगा और इतिहास में भीष्म के नाम से अमर होगा। वह योद्धा जो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेगा। ये कहकर गंगा ने शिशु को राजा शांतनु की गोद में रख दिया और नदी में विलीन हो गई। राजा शांतनु ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया। वह बालक आगे चलकर महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। उसकी प्रतिज्ञा, उसका त्याग और उसकी निष्ठा, ये सब महाभारत के युद्ध की नींव बनेंगे। और इस प्रकार गंगा के पवित्र तट पर इस महाकाव्य की शुरुआत हुई। आगे की कथा और भी रोचक और भी गहरी है। धर्म और अधर्म का संघर्ष, भाइयों का विद्वेष और अंततः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, यह सब आने वाला है। तो सुनते रहिए महाभारत।